बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी राधा और उनका 10 साल का बेटा अमन था। तीनों बहुत प्यार से रहते थे। मोहन के पास गांव के पास ही एक छोटी सी खेती की जमीन थी। उसी जमीन पर मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन बीते कुछ सालों से उस जमीन की मिट्टी कमजोर हो चुकी थी। फसल पहले जैसी नहीं हो रही थी। एक दिन मोहन अपने खेत में बैठा बैठा सूखी मिट्टी को देख रहा था। मोहन उदास होकर, हर साल फसल कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अब तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। चलो पहले राधा से बात करता हूँ। राधा, ओ राधा, जरा इधर आना। हाँ जी, क्या बात है? हमारी जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ कुछ समय खेती रोक दूं ताकि मिट्टी फिर से ठीक हो जाए। हाँ, ये सही सोच है, लेकिन तब तक कमाई कैसे होगी? यही तो समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर चुप्पी रहती है, फिर राधा बोलती है, आप एक काम क्यों नहीं करते? गांव के चौधरी हरि प्रसाद से मिलाइए, वो बहुत नेक इंसान है, शायद कोई रास्ता निकाल दे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कल सुबह ही उनसे मिलता हूँ। अगली सुबह मोहन चौधरी हरि प्रसाद के घर पहुंचता है। मोहन, नमस्ते चौधरी काका। अरे मोहन बेटा, आओ, कहो क्या परेशानी है? मोहन सारी बात बता देता है। इतनी सी बात? मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, तुम वहां खेती कर लो। काका, इससे तो आपका नुकसान होगा। अरे नहीं बेटा, तुम मेरी जमीन की देखभाल भी करोगे और तुम्हारा घर भी चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। घर आकर मोहन सब कुछ राधा को बता देता है। राधा खुश होकर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगली सुबह मोहन काम पर निकलता है। राधा, खेत दूर है, आज देर हो सकती है। कोई बात नहीं, ये लीजिए खाना, ध्यान से रहिएगा। मोहन खेत पहुंचकर जोश से काम शुरू करता है। काम करते करते अचानक पीछे से एक जहरीला सांप मोहन को आट लेता है। कुछ ही पलों में मोहन बेहोश होकर खेत में गिर जाता है और गांव से दूर होने के कारण किसी को खबर नहीं होती। रात हो चुकी थी, आसमान में चांद निकल आया था, लेकिन मोहन अब तक घर नहीं लौटा था। राधा बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। इतनी देर हो गई, आज तो बहुत ज्यादा देर हो रही है। तभी अमन पास आकर बोलता है, माँ, आप परेशान मत हो। हाँ बेटा, पर माँ का दिल है, फिक्र तो होगी ही। सुबह हो जाती है, पर मोहन घर नहीं आता। हे भगवान, कुछ तो गड़बड़ है। वो बिना देर किए सीधे चौधरी हरि प्रसाद के घर जाती है। नमस्ते काका। काका, मोहन कल खेत पर गए थे, पर अब तक लौटे नहीं। क्या? रुको, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। बंसी, जल्दी खेत जाओ, मोहन को ढूंढकर खबर लाओ। बंसी खेत पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े मोहन पर पड़ती है। अरे राम, मोहन तो बेहोश है। इसके शरीर का रंग नीला पड़ गया है, लगता है सांप ने काटा है। वह तुरंत भागकर चौधरी के पास लौटता है। बंसी सारी बात बता देता है। राधा वहीं खड़ी सुन लेती है। बहू, हिम्मत रखो, रोने से कुछ नहीं होगा। बंसी, फौरन वैद्य जी को लेकर चलो। मोहन को गांव लाया जाता है। वैद्य जी उसकी नाड़ी देखते हैं। वैद्य, जहर काफी फैल चुका है, पर जान बच सकती है। क्या मेरे पति बच जाएंगे? ईश्वर ने चाहा तो जरूर, पर ये गहरी बेहोशी में चले गए हैं। मैं कुछ भी कर लूंगी, बस इन्हें बचा लीजिए। वैद्य दवा देकर चले जाते हैं। पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, पापा बहुत मजबूत है। माँ, अब घर कैसे चलेगा? जब तक तुम्हारे पापा ठीक नहीं होते, तब तक माँ सब संभालेगी। राधा मन ही मन कहके है, अब रोने का समय नहीं, अब मुझे मजबूत बनना होगा। मेरे बेटे का भविष्य मेरी मेहनत पर टिका है। सुबह की पहली किरण के साथ राधा की आंख खुल जाती है। रात भर रोने के बाद अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत थी। वो उठकर सबसे पहले मोहन के पास जाती है। वो अगले दिन चौधरी के पास जाने का फैसला करती है। नमस्ते काका। बहू, मोहन की हालत कैसी है? जैसी थी वैसी ही है, पर मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। काका, मैं काम करना चाहती हूँ,
आपके खेत में। ठीक है बहू, पर तुम गांव के अंदर वाले खेत पर काम करोगी। धन्यवाद काका। मेरे पति का सपना मेरे बेटे की पढ़ाई है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। अगले दिन से राधा खेत पर काम करने लगती है। कुदाल चलाते वक्त उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। राधा मन में दर्द से नहीं, हार से डर लगता है। दोपहर बाद वो गांव के घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाने जाती है। एक शाम अमन पूछता है, माँ, आप थक नहीं जाती? तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, यही मेरी ताकत है। मैं खूब पढ़ूंगा माँ, एक दिन आपको आराम दूंगा। कुछ महीनों में खेत में अच्छी फसल उगाती है। गांव वाले कहते हैं, राधा ने तो कमाल कर दिया। सच्ची मेहनत हो तो भगवान भी साथ देता है। एक दिन अचानक मोहन की उंगलियां हिलती हैं। राधा घबराकर, मोहन, क्या तुमने मुझे सुना? मोहन की आंखें खुलती हैं। मोहन कमजोर आवाज में, राधा। राधा रो पड़ती है। भगवान का शुक्र है। कुछ दिनों में मोहन ठीक हो जाता है। मोहन भावुक होकर, तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। समय बीतता है। अमन पढ़ाई में अव्वल आता है। कई साल बाद समय बीतता है। कई साल बाद माँ, मैं अफसर बन गया। ये सब तेरे पापा की दुआ और मेहनत का फल है। मोहन के पूरी तरह ठीक होते ही घर में फिर से रौनक लौट आती है। सुबह सुबह मोहन और राधा दोनों साथ खेत की ओर जाते हैं। मोहन मुस्कुराते हुए, आज खेत में काम करते हुए मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने साबित कर दिया कि हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस माँ का फर्ज निभाया। एक दिन चौधरी हरि प्रसाद मोहन को बुलाते हैं। मोहन बेटा, तुम्हारी और राधा की मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि गांव के दूसरे लोग भी तुमसे प्रेरणा लें। चौधरी मोहन को थोड़ी जमीन सस्ती कीमत पर दे देते हैं। मोहन भावुक होकर, काका, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। समय बीतता है। अब मोहन और राधा अपनी जमीन पर मेहनत से खेती करते हैं। राधा गांव की दूसरी महिलाओं को भी काम सिखाने लगती है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। समय बीतता है। कई साल बाद अमन अब एक ईमानदार सरकारी अफसर बन चुका होता है। माँ पापा, आज जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से हूँ। मेरा सपना पूरा हो गया। समय बीतता है। पूरा गांव राधा का सम्मान करता है। पंचायत में उसे सम्मान पत्र दिया जाता है। पंचायत प्रमुख, राधा जैसी माँ हर गांव को मिलनी चाहिए।